जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु हिमांशी अग्रवाल आंटी जी का है, और आंटी जी कनाडा से हैं। आंटी जी ने हमारे साथ बहुत अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। हमने दुबई की यात्रा की योजना बनाई और पता चला कि वहाँ एक नया गुरु जी का आश्रम खुला है, और हमने गुरु जी के दर्शन करने का फैसला किया। मैं सोनिया आंटी के संपर्क में आई, उन्होंने मुझे बताया, समय और विवरण भेजा। जब हम दुबई पहुँचे तो मैंने उनसे संपर्क किया और हमें बताया कि हम गुरुवार 22 फरवरी को आश्रम जाने की योजना बना रहे हैं। हम 23 तारीख यानी शुक्रवार की सुबह वापस कनाडा के लिए उड़ान भर रहे थे। हमारे ट्रैवल एजेंट द्वारा व्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार हमारी सभी शामें बुक थी। सोनिया आंटी से बात करते समय उन्होंने बताया कि मंगलवार को आश्रम में एक निजी सत्संग है, इसलिए अगर हम चाहें तो हम इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने गुरुवार के लिए आग्रह किया। हालांकि सोमवार को जब हम आबू धाबी में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि हमारी वापसी की उड़ान गुरुवार सुबह की है, शुक्रवार को नहीं। हमारे पास मंगलवार को मंदिर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आबू धाबी में गुरुजी के स्टिकर वाली एक कार देखी। उसी क्षण मुझे संकेत मिला कि गुरुजी हमें मंगलवार को दर्शन देंगे। मंगलवार शाम 6 बजे से करीब 10 मिनट पहले हम आश्रम क्षेत्र में पहुंच गए। हम एक गलत फार्म हाउस के बाहर खड़े थे जहाँ हमने कुछ स्थानीय निवासियों को देखा। अचानक हमारे कार ड्राइवर को बाईं तरफ से एक कार जाती हुई दिखाई दी। हमने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रवेश द्वार पर पहुंचे, गार्ड ने कहा, जय गुरु जी। हमें पता था कि हम सही जगह पर आए हैं। हमने पार्क किया और देखा कि 2 आंटियां और एक अंकल दूसरी कार से बाहर आए। हम उनके पीछे पीछे जोड़ा घर तक गए और देखा कि आंटियां भ्रमित थी, क्योंकि आसपास कोई संगत नहीं थी। जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि उनमें से एक आंटी खुद सोनिया आंटी थी। मैं उनसे पहली बार मिल रही थी। आसपास के सेवादारों से बात करने पर पता चला कि सत्संग इस मंगलवार को नहीं बल्कि अगले मंगलवार यानी 27 तारीख को है। भले ही आश्रम बंद था, ऐसे दिव्य स्थान पर आकर हम बहुत धन्य महसूस कर रहे थे। हमने गुरुजी के दर्शन उनकी कुटिया से किए। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने स्वयं हमारी पूरी यात्रा की योजना बनाई और हमें वहाँ तक पहुँचाया। मुझे अकेले ही आश्रम जाना था, क्योंकि मेरे पति ने मंगलवार के लिए सफारी की योजना बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने एजेंट से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हम बुधवार के लिए पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। यह सब गुरुजी की विडम्बना है कि वे अपनी संगत से कैसे प्रेम करते हैं। मुझे आश्रम में चारों ओर गुरुजी की सुगंध महसूस हुई। सेवादारों ने हमें दिव्य चाय और लंगर प्रसाद उपलब्ध कराया। गुरुजी का आश्रम दुबई आकर सौभाग्य हुआ हमें। अगर तारीख का कन्फ्यूजन ना होता तो हम उनके दर्शन किए बिना ही कनाडा निकल जाते। अद्भुत है उनके तरीके, अद्भुत है उनकी लीला। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसको करने में मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी का सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने मेरे अंकल के प्रोजेक्ट में अच्छी रेटिंग के लिए गुरु जी से अरदास की थी, क्योंकि उनका बॉस उन्हें परेशान कर रहा था, जिसके चलते मेरे अंकल टेंशन में थे कि रेटिंग ख़राब कर देगा, जबकि अंकल ने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी। पर गुरु जी ने मेरी बात सुन ली और मेरे अंकल को बहुत अच्छी रेटिंग दिलवाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम महाबलेश्वर घूमने गए थे। जब हम वापस लौट रहे थे तब टैक्सी वाले भैया ने हमको कॉल करके बताया कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, जबकि हमने उनको 11 बजे के बाद आने का समय दिया था। तो मैंने एकदम गुस्से में बोला, क्यों आएंगे 10 बजे तक, 11 बजे आना था। थोड़ी देर बाद मैं सोच रही थी कि मैंने इतने गुस्से में क्यों बोला। संगत जी, वह ड्राइवर भैया माने नहीं और जल्दी ही निकले वहाँ से कि 10 बजे तक पहुँच जाएँ, पर वे रास्ते में कहीं फंस गए और लेट हो गए और 11 बजे ही हमको लेने पहुँच पाए। फिर हम वापस चल दिए। रास्ते में हमको करीब 30-40 मिनट का ट्रैफिक जाम मिला। तब मैं सोच रही थी कि इसमें ज़रूर गुरुजी की ही कोई मर्जी होगी। गुरुजी का मैसेज मिला था मुझे कि बड़ा संकट था, टल लिया। फिर जब हम पुणे पहुँचे तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट रोड पर हुआ था। हमने देखा 3 से 4 कारें डैमेज थी, रास्ते में पड़ी हुई थी। अगर हम जल्दी निकल जाते तो हमारा क्या होता, मुझे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज ने हमको इस संकट से बचाया था।
अगर वह ड्राइवर भैया को लेट ना करते और रास्ते में जाम में ना फंसाते तो गुरुजी ने हमको नया जीवन आशीर्वाद दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। हर पल हर सांस का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। जितनी गुरुजी ने हम पर मेहर की है, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी को। गुरुजी का चरणों में मेरी अरदास है कि मुझे और मेरे अंकल को, मेरे बेटे को अपनी चरणों की सेवा और भक्ति में लगाए रखना। जन्म जन्मांतर तक हमारे सदा अंग संग बने रहना। मेरे प्यारे गुरुजी, सारे संगतों पर अपनी मेहर बनाए रखना। मेरे गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि ये सत्संग शेयर करने में मैंने बहुत देर लगा दी। आपके चरणों में मेरी अरदास है कि आपके हुक्म के अनुसार ही मैं सत्संग शेयर कर सकूँ, कोई गलतियाँ देरी ना करूँ। मेहर रखना मेरे मालिक, मेरे बख्शनहार। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और गुरुजी की आज्ञा हुई तो आगे भी सत्संग जरूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम पंजाब से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, मैं पंजाब से, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, हम कौन है लिखने वाले, जो लिखवा रहे हैं वह बहुत बड़े गुरु हैं, कलम भी तो उनकी ही है और वह मुझसे लिखवा रहे हैं। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। अगर लिखने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। मतलब 4th सत्संग तो हो रहा है पर समझती नहीं हूँ। मेरे लिए तो पहला सत्संग है, हर रोज़ सत्संग हो रहा है, नहीं समझती। कभी फटकार लगती है, कभी डांट पड़ती है, डांट में भी प्यार होता है। मुझे सपने में मेरे लेफ़्ट साइड की टांग में, जो मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, कैसे गुरुजी सपने में आए और कैसे गुरुजी ने मुझे चलाया। जो भी मैं अब खड़ी हूँ वह ओनली गुरुजी ने ब्लेस की है। मैं जो भी एक्सरसाइज योगा कर रही हूँ, गुरुजी ने जैसे बोला वैसे ही कर रही हूँ। पर सच बताऊँ, मैं शौक हूँ कि कैसे इतना डिज़ास्टर पीरियड था मेरा। रात को सपने में मेरी लेग वाली साइड पर कोई था, लेफ़्ट साइड टांग के ऊपर से खींचा, मेरी लेफ़्ट साइड पर 3 पॉइंट्स निकले। मैं नींद में थी, मैं उठना चाहती थी, मुझे उठने नहीं दिया और आँख हल्की सी खुलने की कोशिश भी की पर लेटा दिया। उसी लेफ़्ट साइड को पकड़ा। देखो संगत जी, मैं 3 पॉइंट्स भी बोल सकती थी पर नहीं, 3 बार पॉइंट्स निकाले गुरुजी ने, कश काटा। मैं देख रही थी, पॉइंट्स भी निकले तो पता चल रहा था कि कोई निकल रहा है। धन्यवाद। बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के सामने। मतलब अगले दिन जो हुआ वो रात को ही पता चल रहा था कि कोई बैठा था और मुझे सही कर रहा था। वो मेरे बिल्कुल पैर वाली साइड पे ही बैठे थे पर देखने नहीं दिया उन्होंने। मॉर्निंग में उठी तो एकदम ठीक हो गई थी, लेकिन क्या पता, गुरुजी को ज़्यादा पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। मुझे मैसेज मिलता है शनिवार को, माता काली का तेरे ऊपर बहुत कृपा है, आशीर्वाद है। नवरात्रि में बोला, माता मैं 80 दोवे तेनू आशीर्वाद दे रहे हैं, जो तू इन्ने साल की अर्जी लगा रही है वो अरदास हम कबूल होगी। जो भी तू काम कर रही है किसी को बताना मत जब तक तेरा काम पूरा नहीं होता। मुझे मैसेज मिलता है, तू घबरा कर ना, तेरे सामने मैं उंदा, मैं शक्ल दिखावांगा। मुझे सपने में उन सबके फेस दिखाए जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। जो भी मेरे साथ गलत करता है उनका चेहरा, उनके मुंह पे मास्क था। मुझे देखा तो भाग गया, ये नहीं पता चला कि कौन था। उसने देखा ही, जैसे ही देखा बस रुका नहीं। एक जो मेरे क्लोज रिलेशनशिप में है, नाम भी नहीं बता सकती, रिलेशन भी नहीं, उसने क्या किया हुआ था मेरे अंकल के रिश्ते खराब के लिए। साफ साफ देखा। गुरुजी ने बोला था अगर मुझे पता चल जाए कौन है तेरे साथ गलत करता है या किया है तो कुछ ना बोला, सिर्फ उनकी आंखें दिखाकर ध्यान से, बाकी मैं तुझे दिखा दूंगा, तूने कुछ नहीं बोलना। तीसरा बचपन का फ्रेंड था, शक था, कभी कभार लगता था, पर गुरुजी की कृपा से साफ बता दिया, यही है तेरे पति पे वंशीकरण किया है। जिसने भी तेरे पति को कंट्रोल किया हुआ है बहुत जल्दी उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। तू पंडिता ते चक्करां दे विच नहीं पैना, तू सिर्फ मंत्र जाप करना है, नहीं तो ला दिया कर मंत्र जाप घर विच, जे नहीं तो आप सिर्फ मंत्र जाप किता कर। अपना नाम मैं अपने आप वेख लेवांगा, सब मेरे कंट्रोल च है, मेरी बुद्धि भी बंदी हुई है। तू सिर्फ मंत्र जाप संभाल, तुझे बहुत बड़े रोग से बचा दिया। चंदन टीका लगाया कर, दिल बड़ा रख, किसी से कुछ उल्टा मत बोल, कर्म चेंज रख। बड़े मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरे प्यो हाँ, मैं कुड़ियां दा घर बर्बाद होने नहीं देन वेख सकदा। शुक्राना करी चल, 2 मिनट नहीं कर सकती मैं रोज नहीं। यही पूछती थी कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया बेटा, कभी कभी माँ बाप का किया बच्चों को भुगतान करना पड़ता है। तूने बहुत सब्र किया है। संगत जी, गुरुजी के सामने कोई पुरानी संगत या कोई नई संगत ऐसा मत बोलिए। आप आज से जुड़े हैं तो समझो आज ही बुलाया है आपको, ये सब गुरुजी की मर्जी है। हम सब लाइन में लगे हुए हैं, चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ जाइए, जहाँ हो जैसे हो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। दुख सुख तो आते जाते हैं, बस गुरुजी से बोलिए। सोचो मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है। भोग लगा रही हूँ संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, शुक्राना कीजिए, वचन पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, अमृत वेला कीजिए, सत्संग सुनिए। अपने आसपास के वातावरण में भी देखिए गुरुजी आपके साथ हैं। लंगर प्रसाद घर पर भी बनाइए और कुछ लोगों में बांट दीजिए अगर दे सकते हो तो, नहीं तो गुरुजी को बोले कि आप मुझे इस लायक बनाएं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। लंगर प्रसाद बांट सकूं, वहम में मत पड़िए, भाव से ही भोग लगा दीजिए। गुरुजी सभी संगत के घर में हैं, बस आप अपने सच्चे मन से पुकारो।
सभी संगत पर कृपा करो महाराज। संगत जी, मेरा सत्संग इतना बड़ा है, मैं खुद नहीं बता सकती किस किस समय गुरुजी कैसे मैसेज देते हैं। जो मैसेज आता है वही सही होता है। यकीन मानिए ये सब आप पर है, मुझे तो कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। ये देखो, ये सब मैं नहीं, संगत जी गुरुजी करवा रहे हैं। संगत जी, मैंने अपना 4th सत्संग या 5th सत्संग लिखा हुआ था, जिस दिन जो होता है वही लिख देती हूँ। इग्नोर मारती हूँ तो गुरुजी के मैसेज की लाइन लग जाती है, डांट पड़ती है। देखो संगत जी, लिखने के बाद भी 4th सत्संग डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे एक बटन क्लिक हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी जाने वो सही था या नहीं, या ये सही है। फिर 4th सत्संग दोबारा से लिखवाया। सभी संगत को गुरुजी माफ़ करें, सभी संगत को गुरुजी बख्शें। आप अपनी सारी संगत पर मेहर करें गुरुजी, जैसे आपने मुझे चुना है इनको भी ऐसे ही कष्टों से निकालो गुरुजी। महाराज सभी को ब्लेसिंग्स दें। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है पॉजिटिव एटीट्यूड। वह इंसान जो पॉजिटिव रहता है वह उस इंसान से ज़्यादा खुश रहता है जो नेगेटिव सोचता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा कि आज का तो दिन ही बुरा है, और आपने अपना नज़रिया उस दिन के लिए नेगेटिव बना लिया। फिर ऐसा ही होता है और ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया नेगेटिव हो जाता है। और वही जब हम उठते हैं तो हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसलिए हमें अच्छे परिणामों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और हम पॉजिटिव नज़रिए से अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है। लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अपशकुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नेगेटिव बातें आने लगती है और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता था, उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है और सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। लेकिन व्यापारी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। उस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत ही उपहार मिठाइयाँ देता है। ये व्यापारी घर आता है, उसका परिवार खुश रहता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देते हैं। और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं और व्यापारी सोचते हैं कि ये जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नेगेटिव सोच का परिणाम था। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे। लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और पॉजिटिव सोच रखें तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये जो सब बोलने की बात है, पॉजिटिव नज़रिया रखने, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी पॉजिटिव नज़रिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है, भले ही लोग कुछ भी कहें। आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, लोगों को काम गलत लगता है, वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नज़रिया होता है। लेकिन वही काम सब कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उनका नज़रिया उस काम के प्रति पॉजिटिव होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए यही काम अच्छा होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है। क्योंकि पॉजिटिव नज़रिया रखने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं। पॉजिटिव नज़रिया रखने वाला व्यक्ति हर चीज़ में कुछ अच्छा खोज लेता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। और पॉजिटिव नज़रिया आपको परिस्थिति पर काबू रखने में भी मदद करता है। पॉजिटिव नज़रिया जीवन की परेशानियों को कम कर देता है। जैसे अगर किसी के एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो क्या उसे रोते ही रहना चाहिए, या तो शुक्रिया करना चाहिए कि दूसरा हाथ तो सलामत बचा है? ये सब हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। पॉजिटिव नज़रिया हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है आपको आज अच्छे परिणाम ना मिल रहे हो सकता है आप काम छोड़ दें। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नज़रिए के साथ काम करोगे तो कुछ समय बाद परिणाम भी आने ही लगेंगे, जिससे हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। सफलता पाने के लिए हमें अपना नज़रिया पॉजिटिव ही रखना होगा,
क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए अच्छा नज़रिया होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम यह करने वाले हैं जो किसी ने नहीं किया, हमें उस चीज़ पर विश्वास करना ही होगा। आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा, वह एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पॉजिटिव नज़रिए से ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए जिनके बारे में लोग सुनकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे जब उन्होंने बोला कि मैं रात को दिन में बदल दूंगा, ऐसा आविष्कार कर दूंगा, लेकिन आज उन्होंने इसे सच करके दिखा दिया। ये हुआ सिर्फ उनका विश्वास और पॉजिटिव नज़रिए की मदद से। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।